नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रजभूषण की सीट से अवध ओझा को टिकट। ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट से अवध ओझा को टिकट। बीजेपी देगी अवध ओझा सर को टिकट। ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट से क्या मिलेगा टिकट? तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अलग अलग सीटों के लिए लिस्ट के साथ ही साथ नामों पर कवायद और चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर लंबे समय से यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है, लेकिन अवध ओझा के नाम को लेकर हलचल तेज है। आपको बता दें कि पढ़ाने के लिए अपने अनोखे तरीके से जाने माने जाने वाले शिक्षक और मोटिवेशनल गुरु अवध ओझा को आज कौन नहीं जानता। तो ऐसे में एक सियासी गलियारों में अफवाहें उड़ना शुरू हो गई हैं कि ब्रजभूषण की सीट से अवध ओझा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये महज अफवाहें, खबरों में कितना दम है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर यूपी के गोंडा में जन्मे अवध प्रताप ओझा ब्रजभूषण शरण सिंह की केसरगंज सीट से बीजेपी के नए चेहरे भी हो सकते हैं। ओझा सर के नाम से प्रसिद्धि हासिल कर चुके अवध ओझा क्या वाकई में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं? आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो किया, मगर यूपी की कुछ हॉट सीटों पर अभी भी नजर जमी हुई है। जैसे इनमें वरुण गांधी की पीलीभीत सीट, मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की बदायूं सीट और जनरल वीके सिंह की गाजियाबाद सीट भी शामिल है। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी को बीजेपी इस बार टिकट देगी या नहीं देगी। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से नरम मिजाज दिखाई दे रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी में सब ठीक ठाक है? किसे मिलेगा मौका और किसका कटेगा टिकट? और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रमन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से टिकट को लेकर लगातार कवायद की बात हो रही है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है। कैसरगंज सीट की सबसे पहले बात करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को माना जा रहा है कि लगभग इनको टिकट ना मिलना तय है। तो क्या इसके जगह पर जो अवध ओझा सर की सुगबुगाहट तेज हो रही है उसमें कुछ दम है? प्रियंका, देखिए, जो ब्रजभूषण शरण की जो सीट है वो गदावल सीट है, उनका काफी पकड़ है उस एरिया में। लेकिन जो खिलाड़ियों पहलवान को लेकर के जो चर्चाओं में आए थे, यौन शोषण के मामले में लंबे समय से अभी केस में है और अभी सजा का जो कोर्ट में सजा सुनाने की तैयारियां में है। तो हो सकता है बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं इस टिकट को होल्ड किया जाए और इनकी जगह कोई नया चेहरा उतारा जाए। क्योंकि केसरगंज की बात करें तो उनका वैसे ब्रजभूषण काफी दबदबा है और उनके आसपास की जो कई लोग 2 से 3 और लोकसभा सांसद की जो सीटें हैं उनके भी इस वक्त दबदबा है। तो देखना यही होगा कि बीजेपी क्या ब्रजभूषण का टिकट काट कर अवध ओझा को देंगे या अजय सिंह को देंगे, नारायण, क्योंकि 4 नाम अभी उसमें चल रहे हैं। लेकिन अब सबसे ज्यादा नाम अवध ओझा का चल रहा है क्योंकि उनके भी काफी पकड़ है, वो भी श्रीलंका में है। लेकिन क्या ब्रजभूषण का टिकट नहीं मिलता है तो क्या बीजेपी बगावत होगा, ये कहाँ जाएंगे? अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं यूपी के अंदर बीजेपी को कहीं ना कहीं काफी कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी उन्हीं को टिकट दे रही है जो छाप सभी के लोग हैं, क्योंकि ब्रजभूषण पर यौन शोषण का केस चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रजभूषण का टिकट कटना संभव है, क्योंकि हो सकता है, लेकिन उनकी जगह हो सकता है उनके बेटे को दिया जाए, क्योंकि उनका बेटे का नाम भी इसमें शामिल है। तो हो सकता है यही देखना होगा केसरगंज के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर बदला जाए या ब्रजभूषण की जगह कहीं और दिया जाए। लेकिन ये अगर बदल दी जाती है तो कहीं ना कहीं बगावत की वो आने लगी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी प्रयास किया जा रहा है क्योंकि 7 तारीख को ये लिस्ट आनी है। जो लिस्ट में अगर इनका नाम होता है या का नाम होता हो जाएगा तो हो सकता है इसमें कहीं ना ब्रजभूषण पार्टी भी बदल सकते हैं, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी से ही बीजेपी में आए थे, क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी है। चाहे विधानसभा की बात कर लें, चाहे लोकसभा की बात कर लें, लोकसभा में भी रहे। लेकिन खिलाड़ियों के साथ जो यौन शोषण मामला सामने आया है वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलने को पड़ रहा है। जी बिल्कुल। रमन मिश्रा भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। रमन, केसरगंज सीट के अलावा कई सीटों को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है और इन सीटों को अभी होल्ड पर रखा गया है। चाहे पीलीभीत की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, क्या लग रहा है आपको ये जो तमाम नाम राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, क्या इनके टिकट का कटना लगभग तय माना जा सकता है?
प्रियंका, ये बात तो तय है कि अगर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पहली लिस्ट में 51 सीटों पर नाम घोषित किए और 29 सीटें होल्ड की, तो ये तो क्लियर है कि जो 29 सीटें होल्ड की उस पर विचार चल रहा है कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए, जो उस पर सांसद हैं उन्हीं को रिपीट किया जाए या फिर नए चेहरों को मौका दिया जाए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो सीटें बनी हुई हैं उनमें कैसरगंज सीट सबसे ज़्यादा हॉट बनी हुई है, क्योंकि उस पर जो सांसद हैं बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह, वो 2023 में अपने भौकाली बयानों और विवादों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे। वहीं उसके बाद में सुल्तानपुर की सीट जहां से मेनका गांधी सांसद हैं, पीलीभीत से जहां वरुण गांधी सांसद हैं, जो लगभग 2 साल से सरकार अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं, सरकार को घेरते रहते हैं। और एक और सबसे बड़ी सीट जो ज़्यादा चर्चा में है वो है बदायूं सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 में जो सपा में गए थे तब से ही संघमित्रा मौर्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से भाजपा को घेरते हैं, सनातन को घेरते हैं, उसके बावजूद सपा जिस तरीके से भाजपा वहां पर उनकी बेटी सांसद बनी हुई हैं, वो सब कहीं ना कहीं घेरे में थी भाजपा। और ऐसे में अब सीट होल्ड करके कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि विचार चल रहा है कि संघमित्रा मौर्य को ही लड़ाया जाए या फिर वहां से चेहरा बदला जाए। हालांकि आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य, जब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आती है पिता की, तो हट जाती हैं और भाजपा की हमेशा भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होती हैं और भाजपा के लाइन की बात करती हैं। बात रही कैसरगंज सीट की, तो कैसरगंज सीट से अवध ओझा सर का नाम का चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज तरार हैं, इतिहास के शिक्षक हैं और उनकी रील काफ़ी वायरल होती है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपको बता दें अवध ओझा गोंडा से ही ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ासकर ये है कि वो कैसरगंज की कटरा विधानसभा सीट से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और अवध ओझा सर का ये जो अवध ओझा सर के भाजपा से लड़ने की बात आ रही है, ये इसलिए आ रही है, कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया था कि चुनाव वो लड़ेंगे, पैसा तो नहीं है लेकिन चुनाव लड़ेंगे और अपना दबदबा दिखाएंगे जी। और उसके बाद में बृजभूषण सिंह की सीट होल्ड होना और बृजभूषण सिंह की सीट होल्ड होने के 1-2 दिन बाद में अवध ओझा की डिप्टी सीएम केशव मौर्य, लेकिन रमन, इस खबर को भी लगभग अफवाह ही बताया जा रहा है, क्योंकि अभी कहीं से कोई ऐलान हुआ नहीं है, ना ही किसी नेता के बयान में इस नाम का जिक्र आया है। तो इस पर आगे आने वाले समय में क्या बीजेपी विचार मंथन कर सकती है या महज ये कोरी अफवाह है? उस बात पर आ रहे हैं। उनके दिनेश शर्मा के साथ भी तस्वीर वायरल हुई है, जिसके कारण से कयास लगाया जा रहा है। लोग, कई समर्थक उनके कमेंट कर रहे हैं। हालांकि जब बात हमारी कुछ अवध ओझा के करीबियों से हुई तो उनका कहना था कि ऐसा अवध ओझा सर से उनकी बात हुई, ऐसा कोई चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं और कोई योजना नहीं है। और अवध ओझा ने उनसे भी उस अंदाज में बात करी है जिस अंदाज से जाने जाते। उन्होंने कहा अगर चुनाव लड़ना होगा और किसी सीट पर लड़ लेंगे, दिल्ली लखनऊ कहीं भी लड़ लेंगे, बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल सीटों से लड़ लेंगे, लेकिन वहां से नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह जितने बाहुबली हैं, अवध ओझा अपनी बातों से उतने भी बड़े बाहुबली माने जाते हैं। अवध ओझा एक शिक्षक हैं और बच्चों को समझाने के लिए वो एक से एक पात्र का उदाहरण देते हैं। कभी वो सिकंदर की बात करते हैं कि सब पूरी दुनिया जीत लेनी है, तो कभी महात्मा बुद्ध की बात करते हैं कि सब कुछ कमा के पूरी दुनिया छोड़ दो, कभी अरबों कमाने की बात करते हैं, तो कभी कबीरदास की बात करते हैं। ऐसे अवध ओझा की बातें महज एक उदाहरण के लिए हैं, कहीं ना कहीं ये अफवाह है जो उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद में जारी की गई हैं। जी बिल्कुल। अजय, जिस तरह से रमन भी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि नाम जरूर राजनीतिक गलियारों में इस समय तैरता हुआ नजर आ रहा है या अपनी इच्छा जताई गई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है, तो इंतजार करना होगा ये अफवाह है या वाकई में कोई खबर बनने वाली है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जिस तरह से 195 लिस्ट जारी की थी, उन्होंने पहले ही कहा था जिन जिन के टिकट कटेंगे वो उस समय पर बता दिया जाएगा। किसी का नाम अभी ओपन नहीं किया गया, ना ही कोई घोषणा की गई है। तो अभी संभव नहीं है कि ब्रजभूषण का टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि ब्रजभूषण अपने आप में एक बाहुबली है और काफी उनकी पकड़ है किशोरगंज में, और उनके माध्यम से बीजेपी को काफी फायदा भी होता है, क्योंकि जिस तरह से उनका काम है, लोगों के बीच आते हैं और लगातार
वो काम करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बृहभूषण का जो है नाम काफी अच्छा है, क्योंकि जिसने यौन शोषण का केस उन पर लगाया गया तो उन्होंने साफ कहा था मेरा नार्को टेस्ट कराइए, जो इच्छा वो कराइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं सजा करने के लिए भी तैयार हूँ। तो उस पहलवान कहीं ना पीछे हटे थे। तो देखिए लगातार बृहभूषण अपने जगह सही चल जाते हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती या बीजेपी चाहती है कि किसको टिकट जाए, क्योंकि ये तो 7 तारीख के बाद अगर ये लिस्ट जारी होती है तो इसमें अगर बृहभूषण का नाम नहीं होता है या किसी और का नाम होता है तो हो सकता है औपचारिक इसमें घोषणा कर दी जाए। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं जब विवादों में रहते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका वो रही हो, तो क्योंकि इनकी बयानबाजी है वो बीजेपी में कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है। तो ऐसे में बृहभूषण अभी तक शायद बीजेपी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, ना ऐसी कोई टिप्पणी आई है। उनका कहना है अगर चुनाव लड़ाना है तो लड़ाएगी, नहीं लड़ाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके बेटे की जगह भी खाली है। तो देखिए कहीं ना बृहभूषण अभी शांत बैठे हुए कह नहीं रहे। वही बीजेपी की तरफ से किसी भी सीनियर नेता का बयान नहीं आया कि उनको टिकट कट रहा है। ये अभी जो चल रही है अफवाहें हैं। वही समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ टिप्पणी हुई थी कि बृहभूषण हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये जो वो देख रहा है केसरगंज सीट को लेकर के अभी घमासान शुरू है और 7 तारीख का समय बचा है। हो सकता है इसमें क्या होता है ये तो समय बताएगा। जी, इसके अलावा मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर जिस तरह से चर्चाएं तेज हैं, लंबे समय से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं, उनको लेकर कितने प्रतिशत सीट वापस मिल सकती है? देखिए प्रिया, अगर मेनकावाद की करें या वरुण गांधी की बात करें, वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते नजर आए हैं। सांसद बीजेपी से हैं, कार्य में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बात करें मीडिया से बहुत कम वो मिलते हैं। मेनका गांधी सामने कई बार कोशिश की, नहीं मिल पाई, तो लगातार कहीं ना कहीं जो बयान है उनके वो उनको नुकसानदायक हो जाते हैं। हो सकता है इस बार उनका सफाया भी हो जाए, क्योंकि हो सकता है लगातार कहें तो बीजेपी से जिस चीज में बगावत की वो बाहर हुआ, आज से नहीं पुराना इतिहास रहा है। देखना ये होगा क्या उनको टिकट दी जाएगी या उनकी जगह नए चेहरे सामने आएंगे। जी बिल्कुल रमन, तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई हॉट सीटों की बात कर रही है और सबसे प्रमुख यही सीटें हैं जो चर्चा पर बनी हुई हैं, तो क्या लगता है आपको कब तक फैसला आने की उम्मीद है? क्योंकि जल्द ही चुनाव की तिथियों का ऐलान भी हो जाएगा और जो 29 सीटें आप अभी बता रहे हैं जिन पर विचार मंथन चल रहा है, उनको लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट है? कितने और दिनों के बाद बीजेपी अपनी लिस्ट उतार सकती है? बिल्कुल, दूसरी लिस्ट बहुत जल्द आ सकती है, क्योंकि भाजपा तैयारी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन जो उन सीटें होल्ड की गई हैं इसलिए की गई हैं कि लास्ट समय पर अगर सांसदों का टिकट काटा जाए तो कहीं वो उनके लिए मुसीबत ना बन जाए, दूसरा रास्ता ना ढूंढ लें और काफ़ी विरोध ना कर पाएं। और अंतिम समय में जब सूची जारी होगी तो चुनावी माहौल गर्म रहेगा और उसी में सारी चीज़ें दब जाएंगी। बात रही कैसरगंज की, तो अभी तक बात थी अवध ओझा की। बृजभूषण सिंह इसलिए माने जाते हैं क्योंकि बृजभूषण सिंह के सामने ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा जो उनकी बराबरी या उनकी जगह ले सके। लेकिन भाजपा ने अगर सीट उनकी विचाराधीन रखी है तो कहीं ना कहीं वो जो महिला पहलवानों ने उन पर इल्जाम लगाया था और जाट लैंड में भाजपा को नुकसान ना हो, इसलिए वो बृजभूषण सिंह से किनारा कर सकती है। लेकिन बृजभूषण सिंह को जो उनके समर्थक मानते हैं, एक बाजीगर मानते हैं, उनका कहना है कि बृजभूषण सिंह हारी बाजी हमेशा जीतते हैं और अंत में बृजभूषण सिंह ही टिकट पाएंगे। और अगर बृजभूषण सिंह नहीं पाएंगे तो टिकट वो पाएगा जिसे बृजभूषण सिंह कहेंगे। बात रही मेनका गांधी की, तो मेनका गांधी सबसे वरिष्ठ सांसदों में आती हैं और मेनका गांधी अपने क्षेत्र पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाली हाई प्रोफाइल सांसदों में है। मेनका गांधी अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करने के लिए इस समय जानी जाती हैं। लेकिन उनके साथ एक निगेटिव चर्च ये है क्योंकि उनके बेटे जो वरुण गांधी हैं, पीलीभीत से सांसद हैं, वो लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बागी बने हुए हैं और कई किसान मुद्दे से लेकर युवाओं से लेकर अग्निवीर भर। जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। आज कोर्ट सुना सकती है फैसला। आज कोर्ट सुना सकती है फैसला। अभिनव सिंघल का अपहरण मामला कल कोर्ट ने ठहराया था दोषी। लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे थे तैयारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई थी मुलाकात। धनंजय सिंह की पत्नी लड़ सकती हैं चुनाव। तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में आज फैसला सामने आ सकता है, आज सजा सामने आ सकती है। कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान धनंजय सिंह को दोषी
करार दिया गया था। आज कोर्ट सुना सकती है फैसला। इस पूरे वाकये के बीच में यह भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे धनंजय सिंह, सपा अध्यक्ष से मुलाकात भी की थी। लेकिन ऐसे में अगर गिरफ्तारी होती है, आज फैसला आता है, सजा और दोषी पाया जाता है, फैसला सजा का आता है, तो धनंजय सिंह की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जौनपुर से संवाददाता विवेक कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी विवेक, इस पूरे मामले में जिस तरह से आज फैसला आ सकता है, कल कोर्ट ने दोषी करार दिया था धनंजय सिंह को, क्या पूरी जानकारी है? इसके अलावा चुनाव को लेकर भी सुगबुगाहट हो रही थी कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, उसको लेकर क्या जानकारी है? और बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं जो है दोपहर के बाद धनंजय सिंह को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है 2020 में जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर जो है अभिनव सिंघल के साथ अपहरण, मारपीट और षड्यंत्र रचने के मामले में जो है मामला दर्ज किया गया था। उसी को लेकर धनंजय सिंह को जो है कल जेल भेजा गया था। जेल आज जो है कोर्ट में पेशी करने के बाद सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि धनंजय सिंह जो है जेडीयू से चुनाव लड़ने के पहले तैयारी कर रहे थे। हालांकि जो है भाजपा जेडीयू में जो है गठबंधन थी, लेकिन जब भाजपा अपने उम्मीदवारों की जो है सूची जारी करती है, कृपा शंकर सिंह को जो है उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में जो है धनंजय सिंह मैदान से बाहर हो गए टिकट के लिए। लेकिन धनंजय सिंह लगातार जो है चुनाव लड़ने की बात की थी। 2 दिन पहले धनंजय सिंह ने एक पोस्ट जो है जारी किया था, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। और उसके बाद जो है धनंजय सिंह का कयास लगा जो धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल ही में धनंजय सिंह अखिलेश यादव के साथ एक मुलाकात भी हुई थी, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। वहीं धनंजय सिंह जो है चुनाव लड़ने जैसा ऐलान किया, कहा जाए लोकसभा चुनाव से पहले धनंजय सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट में आज फैसला सुनाई जाएगा, फैसला क्या आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्रों की माने तो धनंजय सिंह की पत्नी जो है चुनाव लड़ सकती है। हालांकि धनंजय सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या निर्दलीय टाल ठोकते हैं, ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो है कोर्ट का फैसला आने का सभी इंतजार कर रहे हैं। धनंजय सिंह के समर्थक जो है, हजारों समर्थक जो है कोर्ट के बाहर है, जिला जेल के बाहर है। जिला जेल से धनंजय सिंह को भी कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। जी प्रियंका जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से दोषी करार दिया है, आज फैसला अगर सामने आ सकता है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ने के दावेदार नहीं रह पाएंगे धनंजय सिंह। ऐसे में सपा अध्यक्ष से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बीच में भी केस की सुनवाई तो चल रही थी, तो क्या लग रहा था आपको कि क्या बातचीत तय हो रही थी? क्योंकि आपने बताया कि निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जानकारी निकल के सामने आ रही थी कि समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है? और बिल्कुल जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं थी। लेकिन आपको बता दें 2002 में जो है धनंजय सिंह रारी विधानसभा से विधायक बने थे और जेल के अंदर रह के चुनाव जीते थे। पहली पत्नी उनकी जो है प्रचार प्रसार की थी। हालांकि जो है इस पर दूसरी पत्नी है, क्या प्रचार प्रसार करती है धनंजय सिंह के लिए या खुद चुनाव लड़ती है तो समय बताएगा। लेकिन धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए का जो है कांटे की टक्कर हो सकती है। बीजेपी भी अब जो है अपनी जीतने की बात जो दावा कर रही है, धनंजय सिंह मैदान से दूर हो रहे हैं। फिलहाल जो है धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, तो काफी लड़ाई दिलचस्प हो सकता है। जी प्रियंका जी, बीजेपी आरजेडी का जो गणित आप बता रहे थे, जेडीयू का गणित, वो अब सेट नहीं बैठ रहा है। ऐसे में धनंजय सिंह की सजा एक तरफ निकलकर सामने आएगी, दूसरी तरफ बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी की तरफ से किस कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा है? और जाहिर सी बात बीजेपी ने जो है अपना प्रथम सूची में जो है लिस्ट जारी की थी। कृपा शंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर से उम्मीदवार बनाया था। इससे पहले जो लिस्ट जारी होने से पहले जो चर्चा थी, धनंजय सिंह जेडीयू से जो चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी जो गठबंधन जेडीयू है। लेकिन जैसे ही लिस्ट जारी होता है, धनंजय सिंह का नाम जो है दूर हो जाती है, बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित करता है। लेकिन धनंजय सिंह चुनाव लड़ने की बात 2 दिन पहले ही कर दिए थे और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक सरदर्द थी, धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन धनंजय सिंह पे जो कार्रवाई हुई है, कल जेल भेजा गया है, आज कोर्ट फैसला सुनाती है, तो सभी को फैसले का इंतजार है। क्या जो है कोर्ट फैसला, हालांकि ये भी बताया जा रहा है अपहरण, रंगदारी का मामला है, षड्यंत्र रचने का मामला है, 2 साल से ऊपर सजा होती है, धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि उनकी पत्नी लड़ने की जो है चर्चा है, सूत्र बता रहे हैं, ये तो सब जो है समय बताएगा धनंजय सिंह चुनाव लड़ते कि नहीं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कल दोषी करार दिया गया है, आज फैसला सामने आ सकता है और ऐसे में यदि फैसला सामने आता है तो आप जानकारी दे रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जौनपुर की जनता की अगर बात की जाए तो आज का फैसला आने के बाद कितना फर्क पड़ेगा, क्या स्थिति रहेगी धनंजय सिंह की? जाहिर सी बात है इंडिया वाइस जो है जिला जेल के बाहर मौजूद है। हजारों समर्थक जो है धनंजय सिंह का इंतजार कर रहा है, जैसा उनका जो है नेता बाहर निकले, कोर्ट का क्या फैसला आता है। कोर्ट के बाहर भी जो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, भारी पुलिस बल मौके पर है। जिला जेल से जो है कोर्ट के लिए और धनंजय सिंह कुछ ही वक्त के बाद जो ले जाया जाएगा।
हर कोई अपने नेता के इंतजार के लिए, दीदार के लिए खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात हुई, कोर्ट का क्या फैसला आता है ये तो समय बताएगा। लेकिन धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है और कांटे की टक्कर होगी। धनंजय सिंह पास बताया जाता है व्यक्तिगत वोट है। तो विधानसभा उपचुनाव जो है, विधानसभा चुनाव में बात करें, मलनी से जो है धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं, लगभग 70,000 वोट पाए थे। उनके सामने जो है लकी यादव ने जीत दर्ज की थी। हालांकि धनंजय सिंह मल्ली से विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन धनंजय सिंह बस संसदीय तैयारी जोरों से की थी। इससे पहले धनंजय सिंह 2009 में जो है जौनपुर के बसपा सांसद भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अपहरण मामले में दोषी करार दिए गए, इसके अलावा भी बाकी केसेस की बात करें तो क्या स्थिति बनी है? और इसके बाद जिस तरह से बीजेपी किनारा करती हुई नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने जो हाथ बढ़ाया है वो साथ आगे कायम रहने की उम्मीद नजर आ रही है आपको? और जाहिर सी बात है, चुनाव है, राजनीति है, कभी भी जो है उलटफेर हो सकती है, कहा नहीं सकते। हालांकि जो है कोई जो है पुख्ता ऐलान नहीं अधिकारी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन एक फोटो इनकी हुई थी, अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे, लेकिन चर्चाएं तेज हो गई थी। धनंजय सिंह जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं या कांग्रेस से लड़ सकते हैं गठबंधन सीट से, लेकिन जो है अभी कोई जो है अधिकारी या पार्टी का कोई घोषणा नहीं है। लेकिन इसके पहले ही धनंजय सिंह को एक बड़ा झटका लगा है, कोर्ट में आज सजा सुनाई जाएगी। जी, इसके अलावा जिस तरह से दोषी करार दे दिया गया है, आज फैसला सामने आ सकता है। क्या आपको ये भी लगता है कि फैसला आने के बाद ये जो सुगबुगाहट चल रही थी, समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी, इस बात की कितनी गारंटी है? जाहिर सी बात, समाजवादी पार्टी के भी जो है तमाम जो है बड़े नेता हैं वो भी टिकट के लिए लगे हुए हैं। धनंजय सिंह के तो अपनी ही बात रख रहे थे, लेकिन समाज जो कहा जाए जौनपुर जो है समाजवादी पार्टियों का भी गढ़ रह चुका है, क्योंकि इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन से जो है बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव बने थे। कहीं न कहीं 2019 लोकसभा चुनाव में कमल खिलाने बीजेपी असफल थी, लेकिन इस बार बीजेपी कमल खिलाने की बात कर रही है, दावा कर रही है। लगातार सांसद, विधायक, मंत्री जो है जनता के बीच जा रहे हैं। मोदी सरकार, योगी सरकार की उपलब्धियां गिना, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जानती है जौनपुर जो है उनके खेमे में आ सकता है, जो है मुस्लिम वोट भी ज्यादा है। या समाजवादी पार्टी जो है प्रत्याशी उतारने के लिए अभी से जो है मंथन करना शुरू कर दी। जी विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और ग्रामीणों की झड़प का वीडियो हुआ वायरल। ग्रामीणों के हाथ में दिख रहा है मृतक का शव। ग्रामीणों से जबरन शव छीनती दिखाई दे रही है पुलिस। वीडियो में पुलिस लोगों पर बरसा रही है लाठियां। युवक का सरसों के खेत में मिला था शव। केस दर्ज करवाने के लिए परिजनों ने लगाया जाम। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मवई लाल इलाके का मामला। पुलिस और ग्रामीणों की झड़प का वीडियो हुआ वायरल। ग्रामीणों के हाथ में दिख रहा है मृतक का शव। ग्रामीणों से जबरन शव छीनती दिखाई दे रही है पुलिस। केस दर्ज करवाने के लिए परिजनों ने लगाया जाम। पुलिस और ग्रामीणों की झड़प का वीडियो हुआ वायरल। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर ग्रामीणों और पुलिस के बीच में झड़प दिखाई दे रही है। ग्रामीणों को कहना है कि केस दर्ज करवा के आगे मामले की जांच करवाना चाहते थे, जिसको लेकर यहां पर आप पुलिस को देख पा रहे हैं। जबरन पुलिस शव छीनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। ग्रामीणों से जबरन शव छीनती दिखाई दी पुलिस। यहाँ पर मानवता को तार-तार करती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। एक शव को लेकर यहाँ पर झड़प का मामला पुलिस और ग्रामीणों के बीच में देखने को मिला है। ग्रामीणों और परिजनों को साफ कहना था कि वो केस दर्ज करवाना चाहते हैं, मामले में जांच कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि सरसों के खेत में युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। ग्रामीणों का कहना था कि केस दर्ज करवा के वो जांच करवाना चाहते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर ये आपकी झड़प देख पा रहे हैं। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला उन्नाव का बताया जा रहा है। मथुरा में एबीवीपी धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मथुरा ने संदेशखाली में हुई घटना का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री दिव्य भारद्वाज ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार जन विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रही हैं और भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं। आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की नीति आम जनमानस उससे त्रस्त नजर आ रहा है। संदेशखाली में जिन पीड़िताओं के साथ में जाती हुई है उनमें से ज्यादातर पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं हैं, जिसका विरोध एबीवीपी ने देश के हर कोने में किया है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।